हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन CUET PG अड्डा 24/7। आप सभी का स्वागत है बिकॉज आज के इस सेशन में मैं आप लोगों को एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे डिस्कस करने वाली हूँ कि भाई जितने भी स्टूडेंट्स CUET PG 2027 की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन लोगों को कैसे प्रिपरेशन करनी है। सो यहाँ पर हम पूरा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का पढ़ने वाले हैं कि भाई आपको कैसे प्रिपेयर करना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या चीज़ें आपकी एग्जाम के बारे में आपको पता होनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया हो, इसको इंश्योर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड वीडियो को एंड तक देखना है बिकॉज इसके बाद आप लोगों को बहुत सारी चीजें रियलाइज होंगी जो आपको करनी चाहिए एक्चुअल में, ठीक है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो कि साथ साथ कॉलेज के साथ साथ भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मैं उनको भी कुछ टिप्स बताऊंगी। तो एंड तक वीडियो को आप लोगों को देखना है, ठीक है। यहाँ पर देखो, सबसे पहले एग्जाम के बारे में थोड़ी सी चीज समझे तो आप सभी को पता है कि जो ड्यूरेशन है वो 90 मिनट्स का रहता है। और इसका मतलब ये है कि जब आपके 75 क्वेश्चंस हैं, है ना, यहाँ पर देखो, जब आपके 75 MCQs हैं, जब आपको उसको करने के लिए 90 मिनट्स मिल रहा है तो मतलब पर क्वेश्चन आपको अप्रोक्स 1 से थोड़ा सा ज्यादा टाइम आपको मिल रहा है, ठीक है। ओवर 1 मिनट आपको मिल रहा है पर क्वेश्चन, तो आप इजीली उसे कर सकते हो, ठीक है। 75 क्वेश्चन है और आपका पूरा का पूरा माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस से, मैं आपको सिलेबस भी दिखाऊंगी। टोटल मार्क्स आपका 300 हो गया, +4 करेक्ट के लिए, -1 जो है आपका नेगेटिव मार्किंग के लिए। तो आपको इस चीज का याद रखना है कि ब्लाइंड गेसिंग आपको नहीं करनी है क्योंकि इसकी वजह से आपके जो मार्क्स हैं वो कम हो सकते हैं। इसलिए यहाँ पर जो आपकी नॉलेज है वो इन डेप्थ नॉलेज बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है मैटर करती है। तो आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट की लर्निंग स्टार्ट करनी है, ठीक है। देखो, जो मैं सिलेबस की आप सबसे बात कर रही हूँ, तो ये रहा अप्लाइड माइक्रोबायोलॉजी का SCQP 03 का सिलेबस। आप सबको NTA की वेबसाइट पे ही चेक करना है। तो यहाँ पर जब हम माइक्रोबायोलॉजी के सिलेबस पे चलते हैं, यहाँ पर आप देखोगे सबसे पहली यूनिट आपकी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी। इसमें कौन कौन से आपके टॉपिक्स आने वाले हैं वो सब यहाँ पर मेंशन है। देन साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स, मतलब कि एक तो सेल बायोलॉजी का पार्ट है इसके अंदर और दूसरा जेनेटिक्स है। देन बायोकेमिस्ट्री आ जाती है आपकी पूरी की पूरी। देन फिजियोलॉजी आपकी दी हुई है जहाँ पर आप पूरा का पूरा प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ते हो विद द वाटर रिलेशन वगैरह और फोटोसिंथेसिस। पूरी बायोटेक्नोलॉजी है। इसी बायोटेक्नोलॉजी यूनिट के अंदर आपको कई जगह पर टेक्निक्स भी मेंशन होती हुई दिखाई देगी, PCR, ब्लॉटिंग, है ना, और इसके अलावा ये रहा RDT बेस्ड प्रोडक्ट, जीन गन हो गया, माइक्रो एरे। तो ये सारी चीजें आपको इसके अंदर पढ़नी है। देन बायोटेक्नोलॉजी आपका, सॉरी, बायोटेक्निक्स आ गया, जो आपकी स्पेसिफिक टेक्निक्स आपको पढ़नी है। इम्यूनोलॉजी है, इकोलॉजी है। तो ये पूरा का पूरा आपका सिलेबस है। यहाँ पर आप देखोगे कि आपने कहीं पर भी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का प्रेजेंस नहीं देखी। तो क्या मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नहीं आती? तो भाई ये गलत है, क्योंकि जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखोगे सिलेबस में मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेंशन नहीं है, लेकिन हर साल मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से आपके 5 से 6 क्वेश्चन बहुत आराम से आते हैं। रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, लैक ऑपेरॉन, इन सारे टॉपिक से जो कि आपके सिलेबस में गिवन नहीं है। तो इसीलिए कोई भी बच्चा मॉलिक्यूलर बायोलॉजी को स्किप नहीं करेगा, क्योंकि भले ही सिलेबस में ना हो लेकिन क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप खुद एनालाइज करके यहाँ पर देख सकते हो, अच्छी खासी वेटेज है इसकी। तो यहाँ पर आ जाते हैं वापस से। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि यहाँ पर जो आपकी कट ऑफ है, देखो एक और चीज मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूंगी। वापस से जरा हम यहाँ पर चलते हैं, होम पर चलते हैं। होम पर जब आपका CUET PG का रिजल्ट डिक्लेयर हुआ था, तो यहाँ पर आपका क्या हुआ था, हाईएस्ट स्कोर दिए गए थे। तो मैं आपको एक बार यहाँ से आपको एक आइडिया देती हूँ कि आपको कितना अपना टारगेट रखना है, ठीक है। तो SCQP 03 ये रहा माइक्रोबायोलॉजी, जहां पर आपको जो है, जो अपना स्कोर है वो 256 है यहाँ पर। 256, 255, 250, 250, मतलब देख रहे हो स्कोर कितना ज्यादा अच्छा है माइक्रोबायोलॉजी में आउट ऑफ 300। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारा जो टारगेट है वो 250 प्लस है, जहां पर आपकी फोकस और साथ में आपकी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। अगर हम देखें यहाँ पर अगर हम देखें तो भाई 250 आउट ऑफ अगर आपके 300 आते हैं, तो आप अच्छे खासी जो प्रीमियम वाली यूनिवर्सिटी होती है, Tier 1 यूनिवर्सिटी होती है, एक तो आप उसके अंदर आराम से जा सकते हो। बाद में आगे आपके लिए जो फेलोशिप्स हैं, प्लेसमेंट्स हैं, उनके लिए बहुत सारे ऑप्शन जो है खुल जाते हैं। क्योंकि देखो, अब आप ये भी बोल सकते हो कि मैम आप टारगेट 200 प्लस भी बोल सकते हो, बिल्कुल बोल सकती हूँ, आपका टारगेट होना चाहिए 200 प्लस। लेकिन क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी की जो कट ऑफ है वो हाई जाती है, क्योंकि पेपर बहुत ज्यादा टफ नहीं आता है ना, मॉडरेट लेवल का पेपर आता है। तो अगर आपने अच्छी खासी प्रिपरेशन करी है, आपने अच्छे से कॉन्सेप्ट को बेसिक से एडवांस तक पढ़ा है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करे हैं,
क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करिए, आप बहुत इजीली इतने मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो, ठीक है। जब बाकी बच्चे कर पा रहे तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना, बहुत इजीली कर पाओगे। लेकिन बस उसका फायदा यही होता है कि जब आप ऑल इंडिया रैंक में आते हो या आप अच्छे मार्क्स को लेकर आते हो, तो एक तो आपको एक टियर 1 यूनिवर्सिटी मिल जाती है, एक तो उनका नाम ही बहुत होता है कि आप उससे पढ़े हुए हो। दूसरी चीज, आगे जब भी आप रिसर्च वगैरह में जाना चाहोगे, क्योंकि माइक्रोबायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स रिसर्च में जाना चाहते हैं, फेलोशिप, इंटर्नशिप, इन सब के लिए, तो यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाते हैं। देन आगे आ जाते हैं, तो आपको इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एटलीस्ट आपको 65 प्लस जो है आपको करेक्ट आंसर करने पड़ेंगे। तो ये मिनिमम टारगेट होना चाहिए आपका कि एटलीस्ट 65 प्लस आप पे करेक्ट होने चाहिए आउट ऑफ 75, ठीक है। मतलब कि 90% आपका एक्यूरेसी होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, आपको पता होना चाहिए कि भाई ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता तो मुझे नहीं आता, आपको वहां पर ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। कई बार ऐसा होता है कि हमें 50-50 होता है तो फिर भी हम गैस करके चांस ले लेते हैं, लेकिन जिस टॉपिक के बारे में, जिस वर्ड के बारे में आपने सुना ही नहीं है, तो आपको उसमें ब्लाइंड गेसिंग नहीं करनी है। तो 90% के साथ आपको एक्यूरेसी रेट भी रखना है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग होती है बच्चों। तो इसीलिए आपको मिनिमाइज करना है नेगेटिव मार्किंग को। जब आप नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करोगे तो ऑब्वियस सी बात है आपकी एक्यूरेसी खुद ब खुद बढ़ जाएगी, और जितने भी क्वेश्चन अगर आपने करे हैं वो सही करें तो मार्क्स आपके कहीं नहीं जाएंगे, है ना। तो एटलीस्ट इतने का टारगेट रखना। ऐसा नहीं होता, मैं नहीं बोलती कि किसी का नेगेटिव जाता ही नहीं है, जाता है नेगेटिव, लेकिन इतना ज्यादा मत ले जाओ कि आपके जो मार्क्स हैं वो कम होते चले जाएं, ठीक है। एक्यूरेसी को मेंटेन करो, 2-3 गलत होते हैं, अंडरस्टूड है, लेकिन मैक्सिमम आप यही ट्राई करो कि आप एक्यूरेसी पे जाओ, नेगेटिव मार्किंग को मिनिमाइज करना है। और ये तब होगा जब आप अच्छे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, यूनिट वाइज हो या फिर मॉक टेस्ट हो या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हो, ये सारी चीजें आपको करनी है, ठीक है। आगे चलेंगे तो बात करते हैं कि हाईएस्ट इम्पैक्ट यूनिट्स आपकी कौन कौन सी है। देखो, जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखोगे तो आपको वहां पर जेनेटिक्स, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, और सबसे ज्यादा मॉलिक्यूलर माइक्रोबायोलॉजी से, और प्लांट फिजियो में जो फोटोसिंथेसिस वगैरह है, और जो मेटाबॉलिक पाथवे है, ग्लाइकोलाइसिस, क्रैब साइकिल, एटीपी सिंथेसिस हो गया, फर्मेंटेशन हो गया, तो यहाँ से काफी क्वेश्चन होता है। एक और जो मैं इंपॉर्टेंट यहाँ पर बताना चाहूंगी वो है आपकी इकोलॉजी। इकोलॉजी से आपको काफी क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। तो ये कुछ ऐसे यूनिट्स हैं जिनको आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। देखो, हमेशा ना सीयूटी पीजी का पैटर्न देखोगे तो ऐसा नहीं होता कि एक यूनिट से तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन आ रहा है, दूसरी से 10 क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। ऑलमोस्ट इक्वल वेटेज रहती है। जैसे इससे 3 से 4 आ रहे हैं तो उससे 6 से 7 आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि एक से आ ही नहीं रहे और दूसरी से सारे ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। लेकिन क्योंकि ये आपका माइक्रोबायोलॉजी का पेपर है तो यहाँ पर माइक्रोबायोलॉजी यूनिट आपकी सबसे ज्यादा आती है, क्योंकि आप एक कोर सब्जेक्ट का एग्जाम देने जा रहे हो तो उसमें कोर में क्वेश्चन ज्यादा पूछ जाते हैं। तो माइक्रोबायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ पर कंपैरेटिवली बहुत हाई होते हैं, और बाकी यूनिट्स का भी वेटेज आपका फिर नॉर्मल नॉर्मल रहता है, ठीक है। तो आपको सारी यूनिट्स पे फोकस करना है। नेक्स्ट पे चलेंगे तो भाई कॉलेज के साथ प्रिपरेशन को कैसे मैनेज करना है। तो देखो, यहाँ पर बहुत सिंपल है ना, यहाँ पर बहुत सिंपल है। कॉलेज में आप सभी को पता है कि फॉर एग्जाम्पल आप 5 से 6 बजे तक कॉलेज से फ्री हो जाते हो, तो उसके बाद का जो टाइम है आपके पास, आप उसको कैसे यूटिलाइज करोगे। एक्चुअल में आपको करना क्या है, देखो ये 4 चीजों का लूप है कि आपको सिलेबस को स्टडी करना है, दूसरी चीज आपको प्रैक्टिस सेट लगाने हैं, फिर उसमें देखना है एक्यूरेसी देखनी है कि जो आपने प्रैक्टिस सेट लगाया है आपने उसमें से कितना सही और कितना गलत कर रहा है, एक्यूरेसी को रिव्यू करना है। फिर जो जहां जहां आपका गलत होगा फिर आपको उसे वापस समझ के री अटेम्प्ट करना है। तो ये 4 चीजों पे आपको सबसे मैक्सिमम फोकस रखना है। तो देखो, कॉलेज के साथ कैसे बैलेंस आउट करोगे। एक होता है कि एक बंदा जो है 6-6 घंटे 7-7 घंटे पढ़ रहा है ना, और उसके 200 मार्क्स आ रहे हैं। दूसरा दिन में 2 घंटे पढ़ के भी 250 प्लस मार्क्स ला रहा है। इसका रीजन क्या है कि कम से कम 2 घंटे पढ़ो, लेकिन वो पढ़ो जो बहुत अच्छा है, मतलब एक स्मार्ट वर्क करो, उस 2 घंटे को अच्छे से यूटिलाइज करो। यानी इस 2 घंटे में आपने फोन में गूगल में कुछ सर्च करने के लिए लगाया, आप रील्स चलाने लग गए, है ना, यूट्यूब स्क्रॉल करने लग गए, ये नहीं करना है। रिसोर्सेज इसीलिए, तो अब क्या होता है कि बच्चे जो यूट्यूब से प्रेपरेशन कर रहे होते हैं, 10 वीडियो उन्हें दिखेगी तो वो 10 को चला के देखेंगे, देखा 2 घंटे खत्म। लेकिन अगर आपको फिक्स है कि भाई मैंने ये वाले बैच में मैं इनरोल्ड हूँ एंड मैंने इसमें से इस लेक्चर को देखना है, तो आप डायरेक्ट खोलोगे, ऐप को खोलोगे, उसमें लेक्चर को ऑन करोगे, देख लिया, बात खत्म, है ना। तो आपका वहां पर टाइम वेस्ट नहीं होता है। इसलिए हम बोलते हैं कि रिसोर्सेज को आपको अभी से एकदम फिक्स कर लेना चाहिए, क्योंकि अभी आपके पास 1 साल है। अगर आप देखोगे 2024, 25, 26 इन तीनों के पेपर को आप देखोगे ना, तो कंपैरेटिवली जो आपका कंपटीशन है वो 2026 में काफी ज्यादा हाई रहा है बच्चों। और कंपटीशन के साथ साथ रजिस्ट्रेशन के नंबर भी बढ़े हैं, और आपको यहाँ पर काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी कि
आपका हर साल कंपटीशन जो है बढ़ रहा है, तो इस साल भी डेफिनेटली बढ़ेगा, कंपटीशन बढ़ेगा, रजिस्ट्रेशन बढ़ेंगे, है ना। ऐसे ही आपकी जो सीट है कॉलेजेस में वो तो फिक्स है ना, वो तो नहीं बढ़ रही, लेकिन कंपटीशन तो बढ़ रहा है। तो आपको अभी से अपनी अगर आप प्रिपरेशन करोगे, तो अगर आप दिन में सिर्फ 2 घंटे भी देते हो, अगर आप 5 या 6 बजे भी कॉलेज से आ रहे हो, फिर आप 8 से 10 का भी टाइम सिर्फ 2 घंटे भी पढ़ाई में दे रहे हो, तो आपका एग्जाम तक आते आते आपका पूरा सिलेबस भी हो जाएगा, रिवीजन का टाइम भी निकल जाएगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस भी हो जाएगी, पीवाईक्यू भी हो जाएगी, क्योंकि अभी पूरा साल पड़ा है। लेकिन जब आप जागोगे ही एग्जाम से 2-3 महीने पहले, तो फिर तो कुछ भी नहीं होगा, है ना, फिर तो प्रेशर ही प्रेशर है और कुछ नहीं है। तो इसीलिए अगर आपको कॉलेज के साथ प्रेपरेशन को मैनेज करना है, तो आपको अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करना चाहिए और अभी से अपने रिसोर्स को फिक्स कर लेना चाहिए कि मुझे यहाँ पर समझ में आ रहा है, मुझे यहाँ पर पढ़ना है। ठीक है, इस चीज को आपको ध्यान में देना है। उसके बाद हम चलते हैं कि भाई आपको क्या क्या करना है। स्टार्ट करना है आपको अपने सिलेबस को ब्रेक डाउन करना है, अपनी यूनिट को प्रायोरिटीज पे सेट करना है और फाउंडेशन को बिल्डअप करना है। हर एक यूनिट को आप देख लो कि उसके अंदर मुझे क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं, बेसिक से स्टार्ट करो हर एक यूनिट को, देन एडवांस पे जाना है आपको। ठीक है, फिर आप पीवाईक्यूज को एनालाइज करके देखो कि हर एक यूनिट में किस यूनिट से क्वेश्चन ज्यादा आ रहे हैं और उस यूनिट के अंदर कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं और कहाँ लेवल तक, किस लेवल तक क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है, इसको एनालाइज करना है। देन फिर आपको फाउंडेशन बिल्ड होने के बाद एडवांस स्टडी करनी है। जैसे आपने लेक्चर देखा, जैसे मैं अपने लेक्चर्स में जो नोट्स प्रोवाइड करती हूँ या जो नोट्स बनवाती हूँ, वो सारे स्टैंडर्ड बुक से होते हैं। तो स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का बच्चों को इतना जरूरत पड़ती नहीं है, क्योंकि सारा कंटेंट उसी का होता है। तो अगर आपको फिर भी जरूरत है, तो आप लेक्चर को देखो और एक बार स्टैंडर्ड बुक को उठाओ और उसके अंदर से एक बार टॉपिक को रिवाइज कर लो। और मैंने सारे स्टैंडर्ड बुक्स के नाम वगैरह हर चीज मैंने आप लोगों को एक वीडियो बनाई थी बेस्ट बुक्स एंड रिसोर्सेज की, जहाँ पर मैंने सारी स्टैंडर्ड बुक्स बताई हैं। तो आप वो वाली वीडियो को देख सकते हो, वीडियो सेक्शन में आपको मिल जाएगी। ठीक है, फिर आता है आपका रिवाइज एंड रिपीट। रिवाइज करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, मिस्टेक को एनालाइज करना है, देन वापस से रिवाइज करना है। तो ये आपका ऑन लूप चलता रहेगा। तो इन चीजों को आपको ध्यान में रखना है। आई होप कि मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी है कि आपको कैसे अपनी प्रिपरेशन करनी है और कैसे क्या करना है। बाकी ऑल अबाउट माइक्रोबायोलॉजी भी मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक वीडियो में बता चुकी हूँ। चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो सेक्शन को खोलो और उसमें सारी वीडियोस को स्क्रॉल आउट कर लो। यूट्यूब पे क्लासेस भी चलती हैं, लेकिन आपका बैच क्लासेस का फायदा ये होता है कि आपको यहाँ पर 3 तरीके के बैचेस मिलते हैं। फाउंडेशन बैचेस के अंदर आपको क्लास नोट्स, डाउट सेशंस, यूनिट वाइज टेस्ट नोट्स, ये सारी चीजें मिलती हैं। महापैक जो है आपका, इसके अंदर आपको एडिशनल फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलते हैं और अब से लेके एग्जाम तक आपको सारे बैच जो है फ्री में एक्सेस हो जाता है। और ये थर्ड हमारा है ऑल इन वन महापैक। अगर आप माइक्रोबायोलॉजी के अलावा लाइफ साइंस, जूलॉजी या बॉटनी में से किसी का भी एग्जाम देने वाले हो, तो यहाँ पर आपको चारों सब्जेक्ट का एक्सेस मिलता है। ठीक है, तो इन तीनों में से आप कोई भी बैच में एनरोलमेंट कर सकते हैं। दिस इज माय मेल आईडी, यहाँ पर आप अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर एंड सब्जेक्ट को मेंशन कर दो। आई विल कॉन्टैक्ट यू ऑन योर कॉन्टैक्ट नंबर। एंड ये कूपन कोड है जिसको यूज करके आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिल जाएगा। अगर आप वीडियो मेरी अभी देख रहे हो, तो करंटली हमारी वेबसाइट पे 40% का डिस्काउंट चल रहा है। एंड जब आप इस कूपन कोड का अप्लाई करते हो, तो आपको 42% मिल जाता है। तो इसीलिए ये कूपन कोड आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। बाकी अगर आप बाद में भी देख रहे हो और आप स्पेशल डिस्काउंट के लिए मुझे मेल कर सकते हैं, आई विल हेल्प यू। ठीक है, आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा। एंड बच्चों, अभी से अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट करो अगर आपको ऑल इंडिया रैंक को टारगेट करना है तो, बिकॉज कंपटीशन बहुत हाई है, एग्जाम का लेवल बढ़ता जा रहा है। तो डू वेल, स्टडी वेल एंड अच्छे से पढ़ो, आगे बढ़ते रहो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक करना, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। ऑल द बेस्ट।